तो कैसे हो मेरे क्रिकेट के चाहने वालों, मेरा नाम है शुभम और आज यहां पर बात करेंगे दोस्तों भारत और इसके साथ ही अफगानिस्तान के बीच चल रही 3 मुकाबलों की T20 श्रृंखला के दूसरे T20 मुकाबले में सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा चुका है और हम लोगों ने उस वाले मुकाबले में क्या गजब की विनिंग की थी। फिर उस मुकाबले में जिस तरीके की प्रेडिक्शंस की थी वन साइडेड विन की है। सेकेंड इनिंग में मुजीब का 2 विकेट लेना हो या फिर फर्स्ट इनिंग में शिवम दुबे का गेंदबाजी कराना हो और सेकेंड इनिंग में भाई साहब बल्ले से मैच जिताना हो, वो सभी खिलाड़ी अपनी टीम में थे और हम लोगों ने बेहतरीन फैंटेसी टीम बनाया था। तो इस मुकाबले में कौन से खिलाड़ी कब और किस कंडीशन में प्रदर्शन करेंगे, सब कुछ अगर जानना चाहते हो और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी जो फैंटेसी टीम बनेगी उससे आप किसी को भी हरा सकते हो। तो अगर आप इस मुकाबले में सीरियस होकर के जीतना चाहते हो तो सीरियस होकर के प्लीज रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद भाई साहब आपको पता है कि मैं एक एक डाउट क्लियर करके चलता हूं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा वीडियो वॉच करोगे। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये अपना नया चैनल है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए इंडियन टीम का सपोर्ट करने के लिए और अपने भाई का सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अपना पुराना चैनल डिलीट हो गया तो सपोर्ट तो आपका बनता ही है। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। यह मुकाबला इंडिया और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मुकाबला होने वाला है। पहला मुकाबला इंडियन टीम ने जीत लिया है। यह मुकाबला कब खेला जाएगा? 14 जनवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7 बजे से इस मुकाबले की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। खेला जाएगा होलकर स्टेडियम इंदौर में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंदौर का वेदर किस तरीके से होगा, क्या इंदौर की पिच होगी, क्या यहां पर बारिश आएगी, ये सबके मन में सवाल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले यहां के भाई साहब वेदर के बारे में। अब ग्राउंड पर ह्यूमिडिटी लेवल की बात की जाए 54% है, जो कि भाई साहब मिनिमम है और मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम आपको 80% तक देखने को मिल सकती है, यानी कि हाई ह्यूमिडिटी ग्राउंड पर आपको नजर आएगी। बाकी रैन की बात की जाए भैया रैन यहाँ पर 1% दिखाया जा रहा है, आप ना के बराबर मान सकते हैं। टेम्परेचर्स की बात की जाए भाई साहब यहाँ पर 21 डिग्री दिखाया जा रहा है और weather.com के अनुसार हाई जो टेम्परेचर दर्ज किया जा सकता है वो भाई साहब 27 डिग्री, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर 21 से कम ही होने वाला है। लेकिन गुड न्यूज ये है वेदर टेम्परेचर्स को लेकर के, जिस तरीके से माहौली में हम लोगों को कड़ाके की ठंड देखने को मिली थी वो वाली ठंड यहाँ पर नहीं देखने को मिलने वाली। बाकी weather.com के अनुसार यहाँ पर दोस्तों कोहरा छाया रह सकता है, तो एक और भी दोस्तों ग्राउंड पर ह्यूमिडिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑल ओवर इस तरीके का यहाँ वेदर रहेगा, बिना किसी इंटरप्शन बिना किसी रुकावट के हम लोगों को मैच देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मुकाबले के लिए भाई साहब पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच हर एक मुकाबले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। चलिए आइए बात करते हैं पिच के बारे में। ये है भाई साहब इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच और ये बाउंड्री डायमेंशन है। तो चलिए सबसे पहले बाउंड्री डायमेंशन से ही रूबरू करवाते हैं। भाई साहब यहाँ की पिच की खासियत की बात की जाए, पिच आप देख रहे होंगे कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और यहाँ पर आपको क्रैक्स भी नजर आ रहे होंगे, जिसका पूरा बेनिफिट मेरे हिसाब से पेस और स्पिन दोनों तरीके की गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है यहाँ पर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि फर्स्ट इनिंग में विकेट फ्लैट होगा, क्रैक्स उतना नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे गेंदें गिरेंगे देन उसके बाद विकेट भाई साहब यहाँ पर दो टूटता हुआ नजर आएगा, क्रैक उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके चलते सेकंड इनिंग में स्पिनर बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। यानी कि फर्स्ट इनिंग में पेसर देन सेकंड इनिंग में स्पिनर, बाकी पूरे मैच में बल्लेबाजों का राज देखने को मिल सकता है। उसका प्रॉपर रीजन क्या है? भाई साहब बाउंड्री बहुत छोटी है, छक्के और चौकों की हम लोगों को बरसात देखने को मिलने वाली है। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड की बाउंड्री 60 मीटर की है और ऑफ साइड की बाउंड्री भी बहुत डिफरेंस नहीं 61 मीटर की, सामने की बाउंड्री 69 मीटर की। मतलब कि जो सबसे बड़ी बाउंड्री यहाँ की भाई साहब 69 मीटर की जो कि सामने की तरफ है और इतनी बड़ी बाउंड्री बहुत छक्के चौके लगने को वाले हैं। इसके साथ ही पिच आप देख रहे होंगे कि बेहतरीन फ्लैट विकेट बनाया जा रहा है। फर्स्ट इनिंग में इस तरीके का कुछ होता है और सेकंड इनिंग में भाई साहब आप यहां पर क्रैक्स देख सकते हैं, इस तरीके का हो जाता है। तो पूरी तरीके से आप क्लियर समझ चुके होंगे किस कंडीशन में किसको लेना है, क्योंकि शुरुआत में पेसर्स देन उसके बाद सेकंड इनिंग में भाई साहब स्पिनर्स इफेक्टिव साबित होंगे। बाकी स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए, स्कोर एक बार 150 बना है, इसके साथ 150 बना है, इसके साथ ही और के बीच 0 बार, 170 से 89 के बीच 0 बार और 190 के ऊपर यहां पर 2 बार स्कोर बना है, यानी कि हाई स्कोरिंग वेन्यू यहां से भी पता चलता है। उम्मीद करते हैं आपके यहां तक के डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट के यहां पर मुकाबले खेले गए हैं उसमें पेस और स्पिन को जो विकेट गिरे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। पिच रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, लास्ट 10 मैच के विकेट्स की बात कर रहे हैं ऑन दिस वेन्यू होलकर के बारे में बात करेंगे। लास्ट 10 मुकाबलों में 110 विकेट गिरे हैं, जिसमें से
पेसर को 55 और स्पिनर्स को 55 इक्वल मदद मिल रही। वही बात मैं पहले अभी आपको विजुअल दिखा के बता रहा था कि फर्स्ट इनिंग में विकेट फ्लैट होता है, उस कंडीशन में पेसर्स को मदद मिलती है। सेकंड इनिंग में जैसे क्रैक उत्पन्न होते हैं तब यहाँ पर स्पिनर्स गेम में आ जाते हैं। तो इस मुकाबले में बल्लेबाज प्लस पेसर प्लस स्पिनर्स का एक फार्मूला बनाना है, देन फैंटेसी टीम हम लोगों को बनाना है। वो कौन सा फार्मूला होगा आगे वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों टोटल मैचेस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैचेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो टोटल इस ग्राउंड पर T20 के 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 2 मुकाबलों में बैट फर्स्ट करने वाली टीम को जीत मिली और 1 मुकाबले में बॉल फर्स्ट करने वाली टीम को जीत मिली। लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले यहाँ पर बॉल फर्स्ट ही करना चाहेगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू भी आ सकती है, तो उसका भी फायदा बॉल फर्स्ट करने वाली टीम उठा सकती है। लेट्स सी देखते हैं कप्तान कौन सा डिस्कशन यहाँ पर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में। अब हेड टू हेड आंकड़ों की बात की जाए, दोनों टीमें T20 के इतिहास में 6 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें से 5 मुकाबलों के जो रिजल्ट निकले 5 के 5 मुकाबले इंडियन टीम ने जीत लिया है, और जो एक मुकाबला आपको गायब होता हुआ नजर आ रहा है वो भाई साहब नो रिजल्ट रहा था, यानी कि अफगानिस्तान का भी खाता नहीं खुला है। वही रिसेंट फॉर्म की वो बात की जाए, इंडियन टीम की बात की जाए, लास्ट 5 में से 4 मुकाबलों में जीत करके आ रही है, और अफगानिस्तान लास्ट 5 में से 3 मुकाबलों में जीत करके आ रही है। तो भले ही छोटी टीम है, लेकिन भाई साहब कमजोर मत आंकिएगा, क्योंकि जिस दिन इस टीम का दिन होता है भाई साहब बड़ी बड़ी टीमों को परास्त कर सकती। बेहतरीन टीम है, अच्छी खासी इनके पास भी बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप है। इस मुकाबले में ऑल ओवर की बात की जाए, मेरे हिसाब से टॉस जीतने वाली टीम ज्यादा फेवरेट होने वाली, लेकिन ऑल ओवर प्रेडिक्शंस की बात की जाए तो मेरे हिसाब से इंडियन टीम जीतने वाली। आप लोगों को क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली? चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं तो आपका भी दायित्व बनता है कि फटाक से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिए भाई। और इस मुकाबले की फाइनल फैंटेसी टीम पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वो कैसे जुड़ना है? जहां पर आप वीडियो देख रहे होगे यहाँ पर मोर लिखा होगा, इस पर क्लिक करो, या फिर आपको ये डिस्क्रिप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करो। कहीं पर भी आप क्लिक करोगे इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम शुभम एनालिसिस का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर आप जैसे ही टैप करोगे इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा। इस पर आप ज्वाइन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और आप भी शुभम एनालिसिस फैमिली के परमानेंट मेंबर बन जाओगे। और यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिलता है, फ्री में टीम, फ्री में सारी प्रेडिक्शंस, कौन खिलाड़ी खेल रहा है, कौन खिलाड़ी अंदर आने वाला है, कौन खिलाड़ी बाहर जाने वाला, A to Z अपडेट मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, और जो लोग पहले से जुड़े उनके लिए उनको थैंक यू, बाकी जो लोग नहीं जुड़े जाकर के जुड़ जाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब प्लेइंग 11 के बारे में। इंडियन टीम की प्लेइंग 11 है। गुड न्यूज ये है कि विराट कोहली इस मुकाबले में वापसी करने वाले हैं। पहले T20 मुकाबले में निजी कारणों के चलते नहीं खेले थे, तो इस मुकाबले में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल, और इसके साथ ही देखने वाली बात ये होगी कि यशस्वी जायसवाल अगर पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं तो यहाँ पर खेल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पहले मुकाबले में वो थोड़ा पेन के शिकार थे जिसके चलते नहीं खेले थे। अगर पूरी तरीके से फिट होते हैं तो यहाँ पर गिल भी बाहर जाएंगे। लेट्स सी, वो तो आपको टॉस के टाइम बता देंगे। बाकी विराट कोहली, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार, तो ये होने वाली मोस्ट लाइकली इंडियन टीम की प्लेइंग 11। अब गेंदबाजी ऑप्शंस की बात की जाए तो मुकेश कुमार गेंदबाजी करेंगे, अर्शदीप करेंगे, बिश्नोई करेंगे, सुंदर करेंगे, अक्षर पटेल करेंगे, ये यहाँ पर गेंदबाजी करने वाले। और जिस तरीके से लास्ट मुकाबले में भाई साहब शिवम दुबे ने कमाल की गेंदबाजी की थी, तो मेरे हिसाब से 2 ओवर तक यहाँ पर शिवम दुबे भी डाल सकते हैं, और 4 नंबर पर स्लॉटेड है, मतलब कि आपकी फैंटेसी टीम में बैक करने की इनकी भाई साहब बहुत ज्यादा डिमांड होगी और इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। तो इस तरीके से गेंदबाजी ऑप्शंस इस मुकाबले में रहने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब खिलाड़ियों के बारे में। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे दोस्तों ओवरऑल के बारे में, उसके बाद भाई साहब आपको बताएंगे कि आखिरकार वेन्यू और हेड टू हेड में किस तरीके का प्रदर्शन है। तो ओवरऑल की बात की जाए, रोहित शर्मा भाई साहब यहां पर 3853 रन है, उसके साथ ही 30 की एवरेज से बल्लेबाजी के थे। लास्ट मुकाबले में रन आउट हुए थे। बहुत से लोग ड्रॉप करके चलेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, भले ही लास्ट मुकाबले में अपने कैप्टन थे, वो अलग बात है, मैं थे तो भाई साहब मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन गलती से रन आउट हुए थे। इस मुकाबले में फिर से आप इनको कैप्टन बना सकते हो, बाकी बैक करेंगे। इसके अलावा गिल की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में भाई साहब 23 रन, मैंने पहले ही बताया था अगर एक बंदा खेलेगा तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, टेलीग्राम पर मैंने बता दिया था, बहुत रिस्की है। मेरे हिसाब से अगर खेलेंगे तो मैं शायद इनको ड्रॉप ही करके चलो। बाकी विराट कोहली एक इंपॉर्टेंट पिक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर 50, 26, 64 और यहाँ पर 12 इस तरीके अच्छी बल्लेबाजी की है। और लास्ट मुकाबले में जब इसी टीम के खिलाफ खेला था तो भाई साहब शतक लगाया था, जो शतक नंबर 71वां था।
तो इस मुकाबले में अगर खेलते हैं तो देखने वाली बात होगी, शतक नंबर 81 आ सकता है, हो सकता है इंपॉर्टेंट पारी खेल जाए, तो मेरे हिसाब से मस्ट विन पिक होने वाले शतक आ सकता है इस खिलाड़ी का। इसके अलावा दुबे की बात करें, दुबे भी इंपॉर्टेंट है, गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी करेंगे, मस्ट विन पिक होने वाले। लास्ट मुकाबले में अपनी टीम में थे भाई साहब, 60 रन प्लस 1 विकेट चटकाया था, बहुत मस्ट विन प्लेयर है। बाकी जितेश शर्मा की बात की जाए, विकेट कीपर सेक्शन से आएंगे, तो अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर दीजिएगा, जीएल में ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत नीचे आएंगे। रिंकू सिंह की बात की जाए, रिंकू सिंह भाई साहब चेस करते ही टीम इंडिया तो बैक करना है 100%, बहुत इफेक्टिव साबित होने वाला है इस खिलाड़ी। भाई साहब क्यों इंपॉर्टेंट है, एवरेज देख लीजिए, बड़ा कमाल का है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अक्षर पटेल के बारे में। अक्षर पटेल को हम लोगों ने लास्ट मुकाबले में अपना वाइस कैप्टन बनाया था। मैंने कहा था कि अगर अक्षर पटेल गेंदबाजी करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और वही हुआ था। दो भाई साहब विकेट इंपॉर्टेंट विकेट मार करके गए थे, बल्लेबाजी नहीं आई थी वो अलग बात है, लेकिन इस मुकाबले में फिर से एक बार बैक करके हम लोगों को इस खिलाड़ी को चलना, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेयर होने वाला है। चलिए सुंदर की बात की जाए, सुंदर दोस्तों अक्सर से मेरे हिसाब से अक्सर जितना इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, हालांकि दोनों प्लेयर बेहतरीन हैं, मैं यहां पर अक्सर के साथ जाऊंगा, सुंदर बहुत नीचे आ जाने वाले हैं। लास्ट मुकाबले में हम लोग ड्रॉप 0 विकेट चटका मिले थे इनको। इसके साथ ही रवि बिश्नोई की बात करें, सेकंड बॉल में इनको बैक करेंगे भाई साहब, सेकंड बॉल में इनको, और इसके साथ ही वाशिंगटन सुंदर में से एक खिलाड़ी को बैक कर लीजिएगा, और फर्स्ट बॉल इंडियन टीम करती है तो सिर्फ उसमें से रवि बिश्नोई को ही बैक करना, फिर ये ऑप्शन आपके लिए कट जाएगा। इसके अलावा अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार, योर चॉइस, आप इनमें से एक खिलाड़ी के साथ जाइएगा, वो भी तब जाइएगा अगर इंडियन टीम बॉल फर्स्ट कर रही है, तो इसमें से जिस खिलाड़ी के साथ जाना चाह रहे हो आप जा सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पर अर्शदीप सिंह के साथ जाइए, इनका सिलेक्शन लो होगा, मुकेश का सिलेक्शन हाई होगा, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म बड़ा कमाल का है। इनका भाई साहब रिसेंट फॉर्म थोड़ा डगमगाया हुआ है, लेकिन इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। बाकी बॉल फर्स्ट में ही बैक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब दोस्तों हेड टू हेड और इसके साथ ही वेन्यू के प्रदर्शन के बारे में। अब हेड टू हेड की बात की जाए, रोहित शर्मा की बात की जाए, यहाँ पर 37 की एवरेज से बल्लेबाजी की, और वेन्यू पर भाई साहब गजब की बल्लेबाजी करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, बैक कर लीजिएगा। गिल की बात की जाए, यहाँ पर उतना कुछ इफेक्टिव है नहीं, इधर डीएनपी है और इधर भी इफेक्टिव नहीं है। बाकी कोहली की बात की जाए, भाई साहब कोहली मस्ट विन प्लेयर होने वाले, एक मुकाबला जो खेला था शतक लगाया था, वही मैं बता रहा था, तो इस मुकाबले में भी शतक आ सकता, और ये शतक इनका खास था, 71वां शतक था भाई साहब, और यहाँ पर अब शतक नंबर 80 पूरे हो चुके, तो बारी 81वीं की है, तो 81वां शतक आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बाकी वेन्यू पर भी अच्छी बल्लेबाजी की है। इसके अलावा दुबे की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं भाई साहब, इस खिलाड़ी को भी बैक कर लेना इंपॉर्टेंट है। बाकी जितेश शर्मा की बात की जाए, 2 मुकाबलों में 31 की एवरेज से बल्लेबाजी की, और इधर ये दोनों प्लेयर डीएनपी हैं। बाकी रिंकू सिंह को सेकंड बैट में बैक करना, फर्स्ट बैट में ड्रॉप कर देना है। अक्षर पटेल की बात की जाए, सेकंड अगर इंडियन टीम बॉल कर रही तो उस कंडीशन में आपके लिए वाइस कैप्टन की एक बेहतरीन चॉइस होंगे, बाकी टीम में बैक कर सकते हो। सुंदर को हम ये लोग यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं, रवि बिश्नोई को सेकंड बॉल में बैक करेंगे, बाकी से इनमें से 2 में से एक खिलाड़ी के साथ जाइएगा, वो भी कब जाना है भाई साहब, बॉल फर्स्ट में जाना है। सेकंड बॉल में अगर दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर दीजिएगा, सबकी टीम में होंगे, फिर आपके लिए एक ट्रम्प प्लेयर हो जाएंगे, ये जो आपके पास होंगे, नहीं तो ये ट्रम्प कार्ड होंगे। उसका प्रॉपर रीजन ये है कि सेकंड में पेसर्स को उतना मदद नहीं मिलेगी, तो आप एक बेहतरीन टीम की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हो। तो इस तरीके से रहने वाला है इंडियन टीम के खिलाड़ियों का एनालिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। अफगानिस्तान की बात की जाए, मोस्ट लाइकली यही प्लेइंग 11 होने वाली है अफगानिस्तान की। अब इस टीम की बात की जाए, गुरबात के साथ जादरान, रहमत शाह, उमरजाई, नबी जादरान, और इसके अलावा करीम जन्नत और गुलबुद्दीन नाइब, और इसके अलावा फजल फारूकी यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे, नवीन उल हक और यहाँ पर मुजीबुर रहमान। लास्ट मुकाबले मैंने बताया था कि अगर मुजीब सेकंड में बॉल करेंगे तो 2 विकेट चटका करके जाएंगे, और वही हुआ, सेकंड में बॉल किया था 2 विकेट चटका कर गए थे, तो ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस टीम के खिलाड़ियों के एनालिसिस के बारे में कि आखिरकार किस खिलाड़ी को लेना है, क्यों लेना है, किस कंडीशन में लेना है। चलिए सबसे पहले गुरबाज की बात की जाए, मेरे हिसाब से विकेट कीपर सेक्शन से आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उधर से हम लोग जब जितेश को ड्रॉप करके आ रहे हैं तो आपके लिए मस्ट विन पिक होने वाले हैं, मैं इसी खिलाड़ी के साथ जा रहा हूं। इसके अलावा जादरान की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में जल्दी दोनों प्रॉपर बल्लेबाज आउट हुए थे, लेकिन मेरे हिसाब से जीएल के लिए ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इनके बल्ले से भाई साहब 50 रनों की पारी देखने को मिल सकती है, तो एक इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 के दोनों ओपनर के साथ जाना चाहते हो, नो डाउट आप जाइएगा इस मुकाबले में, मेरे हिसाब से बहुत ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं। बाकी रहमत शाह को लास्ट मुकाबले में हम लोग ड्रॉप करके आए थे, यहाँ पर भी कुछ उतना ठीक ठाक है नहीं, ड्रॉप कर दीजिएगा। हालांकि इंडिया के खिलाफ एक अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा।
बाकी उमरजाई की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। लास्ट मुकाबले में भी अपनी टीम में थे, 29 प्लस 1 विकेट चटका कर गए थे। इस मुकाबले में भी गेंदबाजी करेंगे प्लस बल्लेबाजी करेंगे और बॉल फर्स्ट करते हैं तो आपके लिए वाइस कैप्टन की बहुत सॉलिड चॉइस होंगी। सेकंड बॉल करते हैं जो तो सिर्फ टीम में बैक करना है। बाकी नबी की बात कीजिए, दोनों कंडीशन में बैक करके चलना है। लास्ट मुकाबले में 42 रनों की पारी, विकेट नहीं मिले थे, वो अलग बात। मैंने आपसे बताया था अगर गेंदबाजी नहीं तो बल्लेबाजी से आपको एक खिलाड़ी पॉइंट देगा, तो ये इंपॉर्टेंट है बैक कर लेना। जादरान की बात की जाए, मेरे हिसाब से उतना सेफ पिक नहीं है, बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। और जीएल में अगर मल्टीपल टीम बना रहे हो ट्राई कर लीजिएगा, बाकी ड्रॉप कर दीजिएगा, ज्यादा यहाँ पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब करीम जन्नत के बारे में। बॉल अफगानिस्तान की टीम अगर बॉल फर्स्ट करती है तो इंपॉर्टेंट होंगे और बॉल सेकंड करती तो इनको ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर सकते हो। सेकंड बॉल में मैं ड्रॉप करूंगा, फर्स्ट बॉल में इनको बैक करूंगा। उसका प्रॉपर रीजन पिच से है, क्योंकि इनकी गेंद भाई साहब फर्स्ट बॉल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी नाइब की बात की जाए तो उतना मेरे को कुछ इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे, तो मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप ही कर दूंगा। चलिए यहाँ पर फारूकी की बात की जाए, फारूकी और नवीन उल हक ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन कब फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा आप फारूकी और नवीन उल हक, अगर आपकी टीम में जगह है दोनों में से अगर दोनों को ले सकते हो नो डाउट ले लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक की आप स्पेशली मेरे से पूछो तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा आप फारूकी के साथ जाइए। इनका फॉर्म बहुत ही भाई साहब खराब है, लेकिन इस मुकाबले में मेरे हिसाब से अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। बॉल फर्स्ट में बैक करेंगे, सेकंड बॉल में हम दोनों को भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी मैं रिकमेंड यहाँ पर फारूकी को कर रहा हूँ। मुजीबुर रहमान इंपॉर्टेंट है, दोनों कंडीशंस में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिच बहुत ज्यादा हेल्प करती है पेसर्स को। तो इस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों अफगानिस्तान टीम के खिलाड़ियों का ओवरऑल प्रदर्शन। चलिए वेन्यू और इसके अलावा हेड टू हेड के बारे में बात करते हैं। इनका कोई भी खिलाड़ी वेन्यू पर नहीं खेला, वेन्यू पर सभी खिलाड़ी इनके डीएनपी हैं, यानी कि डिड नॉट प्ले हैं। बाकी गुरबाज की बात कीजिए, यहाँ पर 14 की एवरेज से बल्लेबाजी की है। और जादरान को मैं क्यों कह रहा था जीएल के लिए मस्ट विन ट्रम्प है, भाई साहब यहाँ पर 44 की एवरेज की बल्लेबाजी करें, तो अगर आप बैक कर सकते हो दोनों को बैक करें। बाकी यहाँ पर जादरान को तो विकेट कीपर सेक्शन से हम लोग बैक करें ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैक कर लीजिएगा। अहमद शाह की बात की जाए उतना इफेक्टिव है नहीं, और उमरजाई एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाले, मैंने आपसे पहले ही बता दिया। और इसके अलावा नबी भी इंपॉर्टेंट है। जादरान बहुत नीचे बल्लेबाजी करने वाले, 2 मुकाबलों में 16 रन है भाई साहब, कुछ उतना इफेक्टिव प्रदर्शन नहीं है। 2 मुकाबलों की एक पारी में 16 रन है। करीम जन्नत की बात की जाए, बॉल फर्स्ट में बैक करना, सेकंड बॉल में ड्रॉप कर देना है। बाकी नईब की बात की जाए, नईब को तो हम लोग वैसे ही ड्रॉप कर चुके हैं। फजलुल फारूकी और इसके अलावा नवीन उल हक में से एक के साथ जाना है, और उसमें से किसके साथ जाइएगा इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा था फजलुल फारूकी इंपॉर्टेंट होंगे। इनकी इकॉनमी देख लीजिए और इनकी इकॉनमी देख लीजिए भाई साहब, उनकी इकॉनमी थोड़ा सही रहती। बाकी दोनों खिलाड़ी इंडिया के खिलाफ संघर्ष करते हैं, तो अगर आप दोनों को ड्रॉप करना चाहते ड्रॉप कर दीजिए। बाकी यहाँ पर मेरे हिसाब से फारूकी को बैक कर लीजिएगा। मुजीबुर रहमान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, लास्ट मुकाबले में 2 विकेट चटका करा रहे हैं, इस मुकाबले में भी कुछ ना कुछ कारनामा कर देंगे, तो आपके लिए मस्ट विन पिक हो सकते हैं। तो ये तो हुआ पूरा अफगानिस्तान टीम के खिलाड़ियों का एनालिसिस। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाए उस टीम के बारे में। अब उस टीम की बात करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए यार आप लोग। चलिए उस टीम की बात कीजिए तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेगमेंट के बारे में। इस सेगमेंट से हमने उठाया है गुरबाज को। गुरबाज हमारे विकेट कीपर होने वाले हैं। इसके अलावा बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रिंकू सिंह हमारी टीम में होने वाले हैं। रिंकू सिंह को हम चेस करते हुए लेंगे। अगर बॉल बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो फिर आप अफगानिस्तान की तरफ चले जाइएगा, तो आप इब्राहिम जादरान को ले सकते हो भाई साहब, जो कि इनके ओपनर होने वाले। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए, नबी, अक्षर पटेल, उमरजाई और शिवम दुबे हमारे पास होने वाले हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इधर से हरदीप सिंह और इसके अलावा मुजीबुर रहमान, रवि बिश्नोई का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें कैप्टन मैंने रोहित को बनाया, वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को बनाया है। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो अपना कैप्टन विराट कोहली को बना सकते हो इस मुकाबले में। बाकी अगर बिश्नोई सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करें तो इनको अपना वीसी बना सकते हो। हालांकि अभी मैं इन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ जा रहा हूं। ये टीम फाइनल नहीं, फाइनल टीम आपको पता है कि मैं टॉस के बाद टेलीग्राम पर देता हूं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई हुई जानकारी पसंद होगी। पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।